ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, मिसयूज बिल्कुल भी ना करें। और इसी के साथ वेलकम बैक टू हैक्टिव 5। अभी हमने एक रिसेंटली पोस्ट करा था, इसमें हमने हमारे ही सब्सक्राइबर से पूछा था कि न्यू टॉपिक जो है कौन सा होना चाहिए। तो उसमें हमें कुछ फ्रेंड्स ने कमेंट करा था कि बग बाउंटी से रिलेटेड टॉपिक्स होने चाहिए, और कुछ पोर्ट्स वगैरह को लेके भी आई हैं कमेंट्स वगैरह, तो हम उनके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी हमने आज एक टॉपिक पिक किया है जो हमारे एक सब्सक्राइबर ने किया था कि बग बाउंटी से रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो होने चाहिए। तो इसमें हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन को हम किस तरीके से थोड़ा सा और एडवांस तरीके से यूज कर सकते हैं। जिससे अभी तक हमने एक बेसिक सा यूज देखा था इसका, अभी हमने इससे पहले हमने काफी वीडियोस बनाई थी जिसके अंदर हमने मास डायरेक्टरी के साथ हमने किया था, लाइक जिसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी फाइल्स थी, हमारे पास काफ़ी सारी यूआरएल्स थी, और उसको हमने एसक्यूएल मैप के थ्रू स्कैन किया था। तो हम इसको थोड़ा सा और एडवांस कर देते हैं, बिकॉज हम कुछ टाइम पे हमें वेव प्रोटेक्शन वगैरह मिल जाती है, और कुछ और भी होता है, लाइक हमारे को आईपी बेस्ड हमें ब्लॉक कर दिया जाता है, हमारी रिक्वेस्ट को जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। तो हम उसको लेके अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, आईपी बेस्ड प्रोटेक्शन को हम बाईपास कर सकते हैं एसक्यूएल मैप के अंदर ही। बट मैं फिर से बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है, टेस्टिंग पर्पज से है। मिसयूज बिल्कुल भी ना करें। कोई भी एसक्यूएल में एसक्यूएल इंजेक्शन रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटीज मिलती है तो कंपनी को डायरेक्टली रिपोर्ट करिए, उसका मिसयूज बिल्कुल भी ना करिए। चलिए सीधे चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। उसी के साथ साथ मैं बता दूं, इस जो वीडियो की सारी कमेंट्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर मिल जाएंगी मेरी। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है, और अदरवाइज अगर आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाओगे hackcube5.tech, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, उसके भी फर्स्ट और राइट साइड में आपको कॉर्नर में राइट साइड बार में आपको दिख जाएगा यहाँ पे एसक्यूएल मैप एडवांस यूसेज। और बेसिकली इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, डायरेक्टली जाके आप चेकआउट कर सकते हो। कमांड सारी यहाँ से आप कॉपी कर लेना, कोई इशू नहीं आने वाला। फिर भी कोई इशू आता है देन आप मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर कहीं पे भी डीएम कर सकते हो, और इवन आप मेरे को इसी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो इसी ब्लॉग के अंदर, अगर आपको इस कमांड को यूज करने में कोई इशू आता है तो। चलिए अब हम चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ सब कुछ, और ये हमने अपना टर्मिनल जो है वो ओपन करके रखा हुआ है। बेसिकली मैं एक डायरेक्टरी के अंदर हूँ, तो सिंपली सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजीस्ट हो जाए। काले में इसके कुछ कमांड्स जो हैं, अगर आप चाहते हो कमांड शॉर्टकट्स वगैरह भी मैं आपको देता रहूं, तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करते रहा करो कि हाँ हमें ये वाला ब्लॉग के ऊपर या फिर हमें ये वाली वीडियो चाहिए, ये कमांड्स हमारी नहीं चल रही। तो मैं उस बेस पे मेरे को थोड़ा सा इजी हो जाता है आपकी नीड को समझने में। चलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैक्सिमाइज कर दिया है, इसको थोड़ा सा मैंने जूम कर दिया। अब हमको एक रैंडम पिक कर लेते हैं हम कुछ। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, सिंपली मैं यहाँ पे वल्नरेबल वेब, शायद यही थी, वल्नरेबल वेब पीएचपी कोडिंग, ओके यही थी। तो चलो जैसे कि हमने यहाँ से टेस्टिंग पर्पस के लिए एक लैब की वेबसाइट हमने पिक करी, यहाँ पे हम सिंपली हम हेलो टाइप करते हैं, और ये हमारे पास हमने बेसिकली हमारे पास एक यूआरएल आ गई है। बिकॉज अभी हम लाइव हैं यहाँ पे, मतलब यूट्यूब के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम डायरेक्टली लाइव एप्लीकेशंस के ऊपर टेस्ट नहीं कर सकते एसक्यूएल इंजेक्शन रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज, तो इसलिए हम टेस्टिंग वेबसाइट यूज कर रहे हैं। बट मेथड दोनों में सेम रहेगा, लाइव में भी सेम इसी तरीके से यूज करना है, कोई इशू नहीं आने वाला है आपको। तो चलिए एक हम जो सिंपली अभी तक हम यूज करते हैं, लाइक एसक्यूएल मैप -u, और यहाँ पे मैंने मेरी यूआरएल पेस्ट कर दी, ठीक है। अब लेट सपोज कि हमारी रिक्वेस्ट जो है आईपी एड्रेस के बेस पे ब्लॉक हो रही है, यूजर एजेंट के बेस पे ब्लॉक हो रही है, कुछ ऐसी प्रोटेक्शन वगैरह अगर वेबसाइट ने लगा रखी है। बिकॉज अब काफी सारी वेबसाइट्स हैं जो आईपी बेस्ड प्रोटेक्शन जो है यूज करते हैं, जिसमें हम रेट लिमिट वगैरह में भी, वो भी हमने देखा है कि हम रेट लिमिट अगर आईपी बेस्ड पे है तो हम उसको कैसे बाईपास कर सकते हो। तो चलो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मली रिक्वेस्ट जो है मैंने यूआरएल जो यहाँ पे मैंने अपलोड कर दी है, बट यहाँ पे भी क्या होता है, अगर यहाँ पे प्रोटेक्शन लगी हुई है किसी तरीके से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने थ्रेड्स के नंबर्स बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थ्रेड्स, और यहाँ पे मैं 5 10 मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। तो ये बेसिकली मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, थोड़ा सा ये, और इसके थ्रेड्स की जो प्रोटे वो थ्रेड्स जो होंगे इसके थोड़े से बढ़ जाएंगे।
और अगर हम इसके बाद अगर हम कुछ और देखें तो देखो हम यहाँ पे इसके लेवल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक सिक्योरिटी लेवल किस कहाँ तक का हो सकता है। लाइक हम यहाँ पे 5 नंबर तक हम लेवल जो है इंक्रीज कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। समटाइम्स जब प्रोटेक्शन वगैरह लगी होती है तो हम वहाँ पे हम लेवल को इंक्रीज करके उसको बाईपास कर सकते हैं। उसके लिए कमांड्स क्या होगी, हाइफन हाइफन लेवल, अब स्पेस डाल दो, 5 डाल दो, 4 डाल दो, 3 डाल दो, जो आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, जैसे अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लेवल डाल दिया 5। अब मैं यहाँ पे रिस्क को भी मेंशन कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं रिस्क हो सकता है कि मैं यहाँ पे 3 डाल देता हूँ। और इसके अलावा अब अगर बात करी जाए यहाँ पे कि यूजर एजेंट भी मुझे चेंज करना है, यूजर एजेंट के बेस पे मेरी रिक्वेस्ट जो है वो ब्लॉक हो रही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ रैंडम एजेंट। बेसिकली मैं ये कमांड एंटर करूंगा तो रैंडम एजेंट जो एसक्यूएल मैप की कुछ एक बेसिक लिस्ट है जहाँ पे रैंडम जो हमारे यूजर एजेंट्स होते हैं, जैसे अगर हम नॉर्मली गूगल करें और मैं आपको यहाँ पे कुछ यूजर एजेंट की लिस्ट दिखाऊं, कोई भी रैंडम वेबसाइट पिक कर लेते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बेसिकली यूजर एजेंट है, ये हमारा ब्राउजर जो हमें जो रिक्वेस्ट में हम जाता है कि हम किस ब्राउजर से एक्सेस कर रहे हैं, ये बेसिकली वो एक लिस्ट है। तो यहाँ पे बहुत सारे पेलोड्स है, एक्चुअली बहुत सारे यूजर एजेंट की लिस्ट है। इसी तरीके से एसक्यूएल मैप की भी कुछ डिफॉल्ट इन्होंने लिस्ट एक क्रिएट करी हुई है। तो यहाँ पे क्या करेगा, बार बार ही हमारा जो यूजर एजेंट है उसके वैल्यू को जो है वो चेंज करता जाएगा जो भी यहाँ पे अपलोडेड है। आप चाहो तो इसके लिए अपनी रैंडम स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हो, जैसे कि हमने रैंडम एजेंट की लिस्ट यहाँ से उठाई थी, सिंपली आप इसको भी यूज कर सकते हो। उसके लिए भी कमांड्स है, वो भी अगर आपको चाहिए होगी तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं वहाँ पे आपको हेल्प कर दूंगा उसके लिए। तो बेसिकली अब यहाँ तक क्या हो जाएगा, यहाँ तक अभी मेरा लगभग केसेस में हो सकता है कि मेरे को यहाँ पे अगर एसक्यूएल इंजेक्शन जो है मेरी वेब प्रोटेक्शन वगैरह कुछ भी अगर प्रोटेक्शन है अगर रोक रही है, ब्लॉक कर रही है रिक्वेस्ट, तो ना ये मान लीजिए 60 to 70% जो है यहाँ पे हम उसको बाईपास कर लेंगे। बट अब अगर यहाँ पर लाइक नहीं होता और क्या बोलते हैं नहीं भी होता है, इसके बाद अगर हमें थोड़ी सी और यहाँ पे अगर हमें प्रोटेक्शन को है वो ऐड करनी है, थोड़ी सी और प्रोटेक्शन जो है हमें यहाँ पे लाइक हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी और प्रोटेक्शन है और हमें उसको भी बाईपास करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट और यूज कर देंगे जो कि बेसिकली टेम्पर इज इक्वल टू स्पेस टू कमेंट, अगर हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो अब ये कोर हमारी स्क्रिप्ट जो है एसक्यूएल मैप वो चलाएगा और जो भी वेब प्रोटेक्शन वगैरह होगी उसको बाईपास करने की कोशिश करेगा। ठीक है, हम यहाँ पे सिंपली इसको एंटर प्रेस कर देते हैं और अब हम देखते हैं थोड़ा सा। अब इसी के साथ साथ हमें अब देखो यहाँ पे भी मेरे स्क्रीन पे ये क्या हो रहा है, बेसिकली इट्स लुक लाइक द बैकएंड DBMS MySQL, डू यू वांट टू स्किप टेस्ट पेलोड स्पेसिफिक फॉर अदर DBMS। ठीक है, ये भी मेरे को ना बार बार ही पूछ रहा है, ये मेरे को हाइफन यस नो ये मेरे से पूछता रहेगा बार बार ही, जितनी बार भी इसको कंफर्मेशन चाहिए होगी ये मेरे से बार बार ही पूछता रहेगा। तो मेरे को ये काम नहीं करना, बिकॉज अभी अगर मैं अपने एंड से चलूँ तो मैं भी बहुत सारी यूआरएल्स को जो है मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि भाई ये मेरे से बार बार ही पूछे। अब मैं काफ़ी सारी विंडोज या फिर मैं काफ़ी सारे टैब्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि भाई ये मैं बार बार यहाँ पर आऊँ और इसका ऑप्शन वगैरह मैं चेक करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली इसको कट करता हूँ। मैं यहाँ पे इसके पीछे BATCH यहाँ पे मैं बैच लिख दूंगा, हाइफन हाइफन बैच में लिख दूंगा। तो अब ये क्या करेगा, एसक्यूएल मैप जो है वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग जो है वैल्यूज को इनपुट करता जाएगा। जैसे जहां इसको लगेगा कि यहाँ पे यस होना चाहिए तो वहां पे ये यस वाई प्रेस कर लेगा खुद ही, और जहां पे इसको लगेगा कि नो है तो ये वहां पे नो प्रेस कर लेगा। बाय ये ऑटोमेटिकली सब कुछ अब अपने हिसाब से डिफाइन करता जाएगा, मुझे बार बार ही आकर यहाँ पे यूआरएल्स को
चेक नहीं करना पड़ेगा कि भाई यहाँ पे मेरे को अब, कुछ रैंडम इनपुट वैल्यू कुछ वैल्यू इनपुट करनी है या फिर नहीं करनी। मैं अपने दूसरे टैब्स के ऊपर और दूसरी टेस्टिंग के ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। यहाँ का काम मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा, बस एक बार मेरे को ये कमांड इंटर करनी है एंड देन फिर मैं छोड़ दूंगा, अपने दूसरे कामों में लग जाऊंगा। तब तक ये क्या करेगा, मेरे को एसक्यूएल में मेरी मेरी टेस्टिंग जो है वो कंप्लीट करके दे देगा। ठीक है। अब अगर हम बात करें आईपी बेस्ड के ऊपर कि आईपी बेस अगर हमारी रिक्वेस्ट जो है, हमारी एसक्यूएल मैप की रिक्वेस्ट जो है वो ब्लॉक हो रही है, तो एक काम तो हम ये कर सकते हैं, हम नॉर्मली अपने सिस्टम के अंदर प्रॉक्सी वगैरह सेटअप कर ले ताकि जो हमारी रिक्वेस्ट जो है वो एक रैंडम आईपी के साथ जाए। बट हम वो काम नहीं करना चाहते, तो हम उसके साथ साथ हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम टॉर का यूज कर सकते हैं। अब टॉर जैसे कि आपको पता ही होगा, टॉर ब्राउजर जो है काफी सारे आईपीज उसके अंदर चलते रहते हैं कि हम जब भी एक भी रिक्वेस्ट को अ, एक कोई भी यूआरएल अगर हम ओपन करते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस से होते हुए वो रिक्वेस्ट जाती है। सेम वो चीज हम यहाँ पे एसक्यूएल मैप के थ्रू कर सकते हैं। तो अब क्या होगा, एसक्यूएल मैप की हमारी जितनी भी क्वेरीज जाएंगी वो हर बार एक रैंडम आईपी एड्रेस से जाएंगे, तो इससे क्या है, जो आईपी बेस्ड प्रोटेक्शन होगी वो यहाँ पे डायरेक्टली बाईपास हो जाएगी। तो अब एक बार इसको देख लेते हैं हम कैसे यूज करना। तो सिंपली हमें एक सबसे पहले एक कमांड एंटर करनी होगी। मैं इस कमांड को एग्जिट करता हूँ और मैं सिंपली क्या करता हूँ, सबसे पहले हम sudo apt install और यहाँ पे हम tor एंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसी sudo apt इंस्टॉल, हमारा tor ब्राउजर जो है हमारे काली लिनक्स के अंदर जो इंस्टॉल हो जाए। अब मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल करा हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, जो हमारी अभी ऊपर वाली कमांड थी, ठीक है, चलो ये अभी नहीं आ रही, तो हम क्या करेंगे एसक्यूएल मैप, ठीक है, ये टाइप बैच BATCH, और अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, हाइफन हाइफन टॉर। अब बेसिकली एसक्यूएल के साथ आप जब यूज करोगे इसको, टॉर को, तो आपको प्रॉक्सीज वगैरह सेटअप करनी होगी। ये किस तरीके से हमारी क्या क्या हम प्रॉक्सीज वगैरह चलनी चाहिए यहाँ पे, वो अगर आप चाहते हो कि हाँ हमें प्रॉक्सी भी सेटअप करनी है, उसके लिए एक मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आपको कमेंट वगैरह करोगे, अगर आपको ऐसा कोई इश्यू आता है तो देखो अभी भी मैंने इसको इंस्टॉल किया है, टॉर को मैंने अभी भी इंस्टॉल किया है, तो देखो ये मेरे को भी ये वही सेम नोटिस देगा। देखो मैं अभी यहाँ पे एंटर टॉर करता हूँ और यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ और बेसिकली देखो यहाँ पे मेरे को इसने क्या दे दिया, सेटिंग टॉर सॉक्स प्रॉक्सी। यहाँ पे मेरे को भी यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा टॉर, बट यहाँ पे अभी क्या होगा, अगर हम हाइफन हाइफन टॉर यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारे आईपी बेस्ड जो भी प्रोटेक्शन चल रही थी वो हो जाएगी बाईपास। इसके अलावा भी कुछ एडवांस कमांड हैं जो मैंने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करी हुई है, और इसका पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे, और उसका पार्ट 2 भी आपको वेबसाइट के ऊपर ही मिल जाएगा। सिंपली आपको इस यूआरएल पे जाना और आपको जितनी भी कमांड्स, अभी जो हमारी इस वीडियो की जो भी कमांड्स है और इसके अलावा भी थोड़ी सी कमांड्स मैंने यहाँ पे इसको अपलोड करा हुआ है, सिंपली जाओ चेकआउट करो। कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह आती हैं इन कमांड्स के अंदर, देन आप मेरे को मेरी वेबसाइट के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि भाई ये वाला इशू आ रहा है, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई देने की और उसको सॉल्व करने की। तो चलिए इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट करिए ताकि हम इसका पार्ट 2 जल्द लेकर आएं। इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करना जरूर, फॉलो सोशल मीडिया पे जरूर फॉलो करें, सॉरी। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो से गुड बाय।